पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी जीव विज्ञान में सबसे पहले आया था और बर्टन लैम्फी लेके आया था। ठीक है, सिस्टम क्या है, सिस्टम थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत क्या है, राजनीति में कौन इसे लेकर आया, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो व्यवस्था सिद्धांत है, व्यवस्था क्या है, देखिए हमारा शरीर, देखिए सबसे पहले जो व्यवस्था सिद्धांत लेकर आए थे वह जीव विज्ञान में आया था। जीव विज्ञान में सबसे पहले व्यवस्था सिद्धांत बर्टन लैम्फी लेकर आए थे। लुडविक बर्टन लैम्फी लेकर आए थे। व्यवस्था सिद्धांत का आधार क्या है, आज हम इसे पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसका जो आधार है वो लुडविक बर्टन लैम्फी लेकर आए थे। कहाँ लेके आए थे? यह एक जीव वैज्ञानिक थे, इसीलिए ये जीव विज्ञान में लेकर आए थे। तो जीव विज्ञान अब ये क्या कहता है, व्यवस्था क्या है? देखिए शरीर जो है प्रत्येक जीव का, चाहे वह चींटी है, चाहे मकोड़ा है, चाहे छिपकली है, चाहे मनुष्य है, प्रत्येक जीव वो जो निर्जीव नहीं है, जो जीव है, प्रत्येक जीव का क्या है, एक व्यवस्था है। प्रत्येक जीव एक व्यवस्था के अनुसार चलता है। जैसे हमारा शरीर यदि देखें तो हमारे प्रत्येक पार्ट को हार्ट खून दे रहा है और हमारे शरीर से पुराना खून ले रहा है। तो ये एक व्यवस्था चल रही है। मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो समझ किससे रहे हो? माइंड अपना व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहा है। तो हमें एक चीज़ का तो आइडिया आ गया कि प्रत्येक जीव में एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के अनुसार वह जीव चल सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। जैसे यदि मैंने किसी के चांटा मारा तो उसे तुरंत पता चल जाएगा, या मैंने पीठ से यदि किसी के चिमटी काटी उसे मालूम पड़ जाएगा पीछे कोई है। तो वो जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था ने बताया तेरे पीछे किसी ने चांटा मारा है या चिमटी काटी है। तो ये कैसे मालूम पड़ता है? ये शरीर की एक व्यवस्था है। देखिए जो बर्टन लैम्फी थे ये कहते हैं कि प्रत्येक जगह एक व्यवस्था काम करती है, व्यवस्था के अनुसार सब चलता है। और जो व्यवस्था है वह व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। जिस दिन व्यवस्था बंद हो जाती है उस दिन सारा कुछ रुक जाता है, अर्थात निरंतर प्रवाह होता है। खून निरंतर देता है, हार्ट पूरी बॉडी को लगातार ब्लड दे रहा है, तब तक सही है। जिस दिन हार्ट ने ब्लड देना बंद कर दिया, व्यवस्था बंद हो गई, उस दिन क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए शरीर एक व्यवस्था है और सभी अंग जो है, शरीर एक व्यवस्था है और सभी अंग एक दूसरे पे निर्भर है। तो शरीर एक व्यवस्था, और जैसे ब्लड देना बंद, मेरा हाथ चल रहा है, मेरे हाथ में मूविंग है, ये क्या है, मेरा दिमाग, मेरा हार्ट इसको खून दे रहा है और मेरा दिमाग कह रहा है तुम्हें ऐसे लिखना है। तो क्या है, शरीर एक व्यवस्था है और सभी जो अंग है एक दूसरे पे निर्भर है। यदि मेरा जो माइंड मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि तुम्हें ऐसे लिखना है तो मैं नहीं लिख पाऊँगी। मेरे हाथ में यदि खून नहीं होगा, दम नहीं होगा, मेरे यहाँ पे ताकत नहीं है तो मैं नहीं लिख पाऊँगी। अर्थात क्या है, हम कई बार कहते हैं आज मेरा मूड सही नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। अर्थात प्रत्येक अंग, तबीयत जुखाम है,
लेकिन मैं कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। अर्थात क्या है, शरीर एक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अभी देखो, एक अंग में परिवर्तन आता है, एक अंग में परिवर्तन आता है तो अन्य अंग भी प्रभावित होता है। अर्थात एक अंग दूसरे अंग को प्रभावित करता भी है और प्रभावित होता भी है। एक अंग दूसरे अंग से प्रभावित होता भी है और करता भी है। और ये जो व्यवस्था है ये निरंतर चलती रहती है। व्यवस्था क्या है? निरंतर चलती रहती है। अब देखिए, बर्टन लैम्फी ने हमें समझाया कि शरीर भी एक व्यवस्था है, जो इसके जो जितने भी अंग हैं यह एक दूसरे पे निर्भर है, यह एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात ये बता दी थी बर्टन लैम्फी ने। बर्टन लैम्फी की बातें क्या क्या हो गई? क्या शरीर एक व्यवस्था है, अर्थात कोई एक व्यवस्था तो होती है, कोई एक व्यवस्था तो होती है, एक व्यवस्था है। और क्या है? अंतर्निर्भर है, अंतर्निर्भर है, अंतर्निर्भरता पाई जाती है। शरीर के अंगों में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। बर्टन लैम्फी ने ये भी समझा दिया। और इसके साथ साथ में क्या बता दिया? एक अंग दूसरे अंग से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है और करता भी है। ठीक है, प्रभावित होता है और करता भी है। उसके अलावा क्या बता दिया? कहते ये जो प्रवाह है, ये जो व्यवस्था है, यह निरंतर चलती है। देखिए बेटा, ये सब बातें बर्टन लैम्फी ने बता दी थी। ये तुम्हें ध्यान से समझना है। टॉपिक इतना इजी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपन समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए क्या कहा बर्टन लैम्फी ने। देखिए बर्टन लैम्फी ने क्या कहा? शरीर क्या है? एक व्यवस्था है। शरीर क्या है? एक व्यवस्था है। और क्या है? यह एक दूसरे पे निर्भर करता है। शरीर का प्रत्येक अंग एक अंग दूसरे पे निर्भर करता है। इसके साथ साथ क्या है? एक अंग दूसरे अंग से प्रभावित होता है। ये बातें ध्यान से सुनना, समझ लेना। और क्या है? जो व्यवस्था है निरंतर चलती है। निरंतर चलती है का अर्थ क्या हुआ कि जिस दिन ये व्यवस्था रुक जाएगी, एक पार्ट काम करना बंद कर देगा तो दूसरा अंग भी प्रभावित। हार्ट यदि खून नहीं देगा तो हार्ट अटैक होकर मनुष्य मर जाएगा, यानी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। उसके बाद में देखिए, अब प्रभावित भी करता है। मेरा सिर दर्द होता है तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी। मेरा सिर दर्द होएगा तो मैं कहूँगी आज तो मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। इसका अर्थ क्या है? दर्द तो सिर हो रहा है और पढ़ाना हाथों से है, तो मैं पढ़ा तो नहीं पा रही हूँ। इसका अर्थ क्या है? अंतर संबंधित है। ये जो बात, इतनी बात बता दी थी बर्टन लैम्फी ने, इतनी बात बर्टन लैम्फी ने बता दी थी। ठीक है, उसके बाद में अब हमें जीव विज्ञान तो पढ़ना नहीं है, हमें तो हमारा सब्जेक्ट पढ़ना है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान में कैसे आया, क्या हुआ, इसकी पृष्ठभूमि हम आज करते हैं। तो देखिए, दो प्रकार के उपागम हम कर चुके हैं। पहला हमने परंपरावादी उपागम और दूसरा हमने आधुनिक उपागम किया। तो जो परंपरावादी उपागम था उसमें एक अलग से अप्रोच हमने कर ली थी। आधुनिक उपागम के अंदर ये सब बातें आ गई थी। क्या बातें आ गई थी? जो आधुनिक उपागम है उसके अंदर समाजशास्त्री उपागम आ गया, राजनीतिक व्यवस्था अप्रोच आ गया, राजनीतिक विकास आ गया, व्यवहारवादी अप्रोच आ गया। हमने देखा व्यवहारवाद आ गया। पहले जहाँ संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, अब संस्थाओं के बजाय संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मॉडर्न जो अप्रोच आई थी उसमें हमने देखा समाजशास्त्री व्यवस्था, विकास, व्यवहारवादी उपागम उत्पन्न हो गए थे।
और व्यवहारवादी उपागम के परिणाम से ही व्यवस्था सिद्धांत आया है। व्यवहारवादी क्रांति का परिणाम ही है व्यवस्था सिद्धांत। देखिए, राजनीतिक जो व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवाद में अपने राजनीति में बाद में आया, इससे पहले ये जो व्यवस्था सिद्धांत है सबसे पहले तो जीव विज्ञान में आया। जीव विज्ञान के बाद में आया था मानव शास्त्र में। मानव शास्त्र में लेवी स्ट्रॉस लेके आया इसे, और उसके बाद में आया समाज शास्त्र में। समाज शास्त्र में जो व्यवस्था सिद्धांत आया उसे टालकट पार्सन्स लेके आए। टालकट पार्सन्स लेके आए, और फिर राजनीति विज्ञान में महोदय डेविड ईस्टन लेके आए। वही डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद लाए थे, वही डेविड ईस्टन जो उत्तर व्यवहारवाद लेकर आए थे। और फिर ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आया मार्टिन कैप्लान। अब तुम देखोगी कि जीव विज्ञान में आया, समाज शास्त्र में आया, मानव शास्त्र में आया, है ना। जीव विज्ञान से मानव शास्त्र में, समाज शास्त्र में, राजनीति विज्ञान में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में, और पब्लिक एड में भी, लोक प्रशासन में भी व्यवस्था सिद्धांत आया। चेस्टर बर्नार्ड लेकर आया। तो अब देखिए, तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी, जो व्यवस्था सिद्धांत है वो हमेशा हमेशा हर जगह चल रहा है। इस कॉलेज की बात करें तो भी एक व्यवस्था चल रही है, कहीं पे भी बात करो व्यवस्था चलती है। व्यवस्था हर जगह है, शरीर में व्यवस्था है, घर में व्यवस्था है। तो व्यवस्था क्या है, बर्टन लैम्फी लाए, उसमें मेन बात क्या कह दी, व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। व्यवस्था में एक अंग दूसरे अंग से प्रभावित होता भी है और प्रभावित करता भी है, अर्थात पारस्परिक संबंध होता है। और क्या है, जो व्यवस्था है वह शरीर भी एक व्यवस्था है, इसी प्रकार राजनीति भी एक व्यवस्था है। देखिए, हमने आज इसकी पृष्ठभूमि देख ली। जीव विज्ञान इसका आधार है, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, और फिर अपने राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, लोक प्रशासन, सब में व्यवस्था सिद्धांत आया। हमें क्योंकि राजनीति विज्ञान का व्यवस्था सिद्धांत पढ़ना है, तो अब हम अपने राजनीति विज्ञान का व्यवस्था सिद्धांत पढ़ेंगे। एमए के स्टूडेंट्स पब्लिक एड का व्यवस्था सिद्धांत भी करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी व्यवस्था सिद्धांत करेंगे, राजनीति विज्ञान में भी व्यवस्था सिद्धांत करेंगे। ये तीनों जगह व्यवस्था सिद्धांत है, ये हम करेंगे। आज हमने ये देखा है कि व्यवहारवादी क्रांति, जो कि आधुनिक उपागम की देन है, आधुनिक उपागम की देन के व्यवहारवादी क्रांति के कारण से व्यवस्था सिद्धांत आया था। ठीक है, अब देखिए हम व्यवस्था सिद्धांत का अपने राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत कैसे आया इसे पढ़ेंगे अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।